ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। सबसे बड़ी बाधा क्या है? विचारों की। विचार का उद्गम स्थान मन है, संस्कार है। विचार हमें भूत भविष्य में ले जाते हैं। आप कोई भी क्रिया करते हैं, चाहे धर्म की क्रिया करते हैं, देह क्रिया करते हैं, व्यापार करते हैं, अध्ययन करते हैं, कुछ भी क्रिया करते हैं, तो मन की विचार, संस्कार, धारणा उसमें बाधा आपको पहुंचाते हैं। तो विचारों को कैसे रोका जाए, मन को शांत कैसे किया जाए, विचार शून्य कैसे रह सकें, आत्म ध्यान में गहरे कैसे जा सकें, इसको आप समझें, चिंतन करें। विचार का उद्गम स्थान हमारे काया है। काया में मन, वचन, बुद्धि, संस्कार, धारणा, ये वेद विज्ञान की साधना बहुत गहरी साधना है। भेद, जीव और अजीव का भेद करना है। जीव यानी आत्मा, चेतना, अजीव यानी ये शरीर जो आपको मिला है 3 साढ़े 3 हाथ की काया का। इसमें जो आपके विचार हैं, आप संकल्प विकल्प करते हैं, कुछ भी करते हैं। देखिए, आपने सुना, सुबह प्रातःकाल उठते ही विचारों का एक वेग सा चलता रहता है। दिन भर कार्य करते हैं, विचार आते हैं, जाते हैं। रात्रि में विश्राम करते हैं, फिर भी विचार कम नहीं होते। वही विचार स्वप्न बन जाते हैं, उधेड़ बुन में व्यक्ति चला जाता है। तो विचार बाधक जो बनते हैं, इसका मूल कारण क्या है? कि हमने मन को महत्व दिया, हमने अपने विचारों को महत्व दिया। मेरे विचार, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी परंपरा। जब मेरा मेरा करते हैं, इस मेरे को अलग कर दीजिए। आपने आत्म ध्यान साधना में मैं और मेरा ध्यान जो आपने किया था, मैं यानी जीवात्मा, मेरा यानी मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां, मेरे विचार, इसको मेरा मेरा मान करके ये सब आपको संसार की ओर ले जाता है। और मेरा शरीर है और मैं आत्मा। आत्मा में, जीव में जब अवस्थित होते हैं और मेरा मेरा त्याग देते हैं, तो आप आगे बढ़ जाते हैं। तो विचारों को शांत करने के लिए, मन का निरोध करने के लिए, अंत में गहरे जाने के लिए आपने समझना है कि क्यों हम मन को महत्व देते हैं, बुद्धि को महत्व देते हैं, शरीर को महत्व देते हैं, देह क्रिया को महत्व देते हैं। जिसको आप महत्व दोगे वो बढ़ेगा। तो महत्व किसको देना है? जीव को, यानी आत्मा को। एक आत्म तत्व, आत्म साधना, ये आपको संसार सागर से पार करके मोक्ष मार्ग तक ले जाएगी। तो महत्व जीव को दीजिए, मन को नहीं। मन यदि आपने साध लिया, कहा भी गया है, मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही मनुष्य को संसार की ले जाता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। यदि विचार में उलझ गए तो संसार बन गया, और मन को साध लिया, विचारों को रोक लिया, तो आप निर्वाण की ओर चले जाए। इट इज़ द माइंड that makes one wise or ignorant, bound or emancipated. One is holy because of his mind, another is wicked because of his mind. ये मन शैतान भी है और मन आपको बुद्धिमान भी बनाता है। It is the mind that makes one wise or ignorant, bound or emancipated. मन बुद्धिमान भी बनाता है, मन आपको बंधन में बांधता है, मन आपको बंधन से निकाल भी देता है। It is only the mind
that makes one wise or ignorant, bound or emancipated. One is holy because of his mind, and the wicked because of his mind. यदि एक व्यक्ति पवित्र है, शुद्ध है, निर्मल है, शांत है, तो मन के कारण है। यदि एक आदमी शैतान है, मूर्ख है, विचारों के वेग में बह जाता है, झगड़ा करता है, आग्रह करता है, हठ करता है, तो मन के कारण करता है। मन बहुत बड़ा हमारे जीवन में एक रोल पैदा करता है। यदि आपका मन शांत है और आप कुछ भी नहीं करते, आप अधिक पुस्तकें भी नहीं पढ़ते, आपके पास कोई ज़्यादा बहुत ज्ञानी भी नहीं है, कोई गुरु भी नहीं है, यदि आपका मन शांत है, आपका मन सादा हुआ है, तो आप अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास एक अच्छा गुरु भी है, किताबें भी हैं, सब कुछ भी है, परंतु उसका मन साधा नहीं है, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मन को साधो। साधने का उपाय क्या है? इस ध्यान साधना में आपने सुना, प्रभु की कृपा बरसी। मन को साधने का सिंपल तरीका क्या है कि भूत भविष्य को छोड़ दीजिए। ना भूत में जाना, ना भविष्य में जाना, वर्तमान क्षण में आ जाना। वर्तमान क्षण आपको सत्य का मार्ग बताता है, समक्त का मार्ग बताता है, शांति का मार्ग बताता है। भूत भविष्य आपको संसार की ओर ले जाते हैं। व्यक्ति क्यों भूत भविष्य में जाता है कि हमने अपनी देह को महत्व दिया, विचारों को महत्व दिया, मन को महत्व दिया, बुद्धि को महत्व दिया, और एक विचार आता है उसमें उलझते चले जाते हैं, एक विचार आता है उसमें आगे बढ़ते चले जाते हैं। विचारों की कहानी नहीं बनाना। एक विचार आया तो क्या करना, उस समय अपने आत्म स्वभाव में आना। आत्म स्वभाव में आकर के आत्मा का स्वभाव मात्र ज्ञाता और दृष्टा। जानो विचार आ गया, जानो विचार चला गया, बस आगे कहानी नहीं बनानी, उसमें रोक देना। इससे आपका मन शांत होगा। जैसे भूत भविष्य में जाने लगे तो क्या करना, वर्तमान की क्षण में श्वासों में आ जाना। श्वास आपको बहुत बड़ा उपयोगी साधन है। जैसे ही आप 2-4 श्वास लोगे और छोड़ोगे, मन के साथ लोगे, तो धीरे धीरे आप वर्तमान क्षण में आ जाएगा। पहले भी आपको बताया गया था कि मन को साधने के लिए श्वास का आलंबन बहुत उपयोगी है, सोहम का आलंबन बहुत उपयोगी है, या किसी गुण का चिंतन करना बहुत उपयोगी है, या भेद ज्ञान कर देना, भेद ज्ञान, आत्मज्ञान, और जिससे आपको अंत में सब विचारों को भेद करना, जीव और अजीव का भेद। मैं कौन हूँ? क्या मैं शरीर हूँ? क्या मैं मन हूँ? क्या मैं बुद्धि हूँ? ये विचार मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? क्या मुझता चला जाता है? मन, विचार, बुद्धि, सब इसको अलग करके आत्मा, जीवात्मा, मैं जीवात्मा हूँ। ये वाक्य, ये एक समकत का द्वार है, एक मोक्ष का बीज मंत्र है जो आपको सिद्धशिला तक ले जाएगा। ये शब्द नहीं है, ये कृतज्ञता की बात। अपने भीतर श्रद्धा रखिए कि मैं जीवात्मा हूँ, देह में हूँ पर देह मैं नहीं हूँ। देह में जीवात्मा निवास स्थान है, देह एक निवास स्थान है, और जो कुछ भी आप करोगे, साधना करोगे, ये देह देव स्थान है। इस देह स्थान से आप साधना कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। जैसे आप ध्यान में बैठे तो यदि आपका मन ना भी लगे तो विभाग में बहना नहीं, मन के विचारों में उलझना नहीं, भूत भविष्य की कहानी नहीं बनाना और समय पास नहीं करना। तुरंत चेक योर सेल्फ, कंट्रोल योर सेल्फ, थिंक योर सेल्फ, डेवलप योर सेल्फ, अपलिफ्ट योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर सेल्फ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कौन हूँ? उस साधना शुरुआत में आपको बताई गई, मैं कौन हूँ? मैं जीवात्मा हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य आत्मा से परमात्मा बनने का है। अनादिकाल से जीवात्मा संसार में उलझती चली आई है। मुझे उलझना नहीं है, मुझे संसार को महत्व नहीं देना, मुझे मन को महत्व नहीं देना कि मन मुझे 4 गति 84 लाख जीवन में भटकाई जा रहा है।
हम जो भ्रमण किया है मन के कारण किया है। मन को साध लिया तो आप कुछ भी ना पढ़ो, कुछ भी ना लिखो, बस केवल धीरे धीरे भेद ज्ञान करते हुए, जीव और अजीव का भेद करते हुए, अजीव को अलग करते हुए जीव में स्थित हो जाइए। और जैसे जीव में स्थित होते हैं आपके विचार शांत होते हैं, निर्विचार होते हैं, निर्विकल्प होते हैं और धीरे धीरे बहुत समय तक आप शांत रह करके ध्यान की गहराइयों में प्रवेश कर जाए। आप विचार क्यों आते हो कि हमारा जीवन मिथ्यात्व, मोह, वासना, कामना, संग्रह में बीता जा रहा है। और धन इकट्ठा कर लूँ, और कुछ कमा लूँ, और कुछ कर लूँ, और छोड़ करके केवल वर्तमान क्षण में समझो कि मैं जीवात्मा हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं आत्मा, मेरे पास मेरे अलावा अन्य कुछ है ही नहीं और मुझे आवश्यकता भी नहीं। जीवात्मा को कुछ चाहिए नहीं, शरीर को चाहिए, आत्मा को नहीं चाहिए। इस प्रकार चिंतन करते हुए, जीवात्मा की प्रमुखता देते हुए, मिथ्यात्व से समकत की ओर आते हुए अपने भीतर इस साधना को पुष्ट कीजिए। विचारों का नियंत्रण कीजिए, मन को साधो, विचारों को महत्व ना दो, बुद्धि को महत्व ना दे दी। मन, बुद्धि, संस्कार, धारणा ये सब देह से जुड़ा हुआ है और आत्मा देह में है पर देह से जुदा है। आत्मा के गुणधर्म अलग है और देह के गुणधर्म अलग है, दोनों अलग अलग है। आत्मा देह में है पर देह से भिन्न है। इसलिए देह को महत्व नहीं देना, आत्मा को महत्व देना, आत्मा को साधना है। आत्मा में जब आप प्रवेश करते हैं तो सुख भीतर आता है। कल आपने सुना था चर्चा की, सुख कहाँ है? सुख आत्मा में है, सुख स्वरूप में है, सुख निर्विचार अवस्था में है, सुख निर्विकल्प अवस्था में है। जैसे जैसे आप विचारों को शांत कर लोगे, निर्विचार निर्विकल्प हो जाओगे तो सुख आपका बढ़ता चला जाएगा, शांति आनंद आता चला जाएगा। फिर कोई कुछ भी कहेगा आप उसको महत्व नहीं देंगे। फिर सारी शिकायतें, उसने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, उसको ये चाहा, मैंने ये चाहा, कोई शिकायतें समाप्त हो जाएंगी, दुख दूर हो जाएंगे और आपका मन शांत हो जाएगा। चाहे कोई मान करे अपमान करे, सुख आए दुख आए, हानि आए लाभ आए, जब एक व्यक्ति जीव में स्थित हो जाता है, जीव आत्मा को महत्व देता है, जीव और अजीव का भेद करता हुआ जीव में स्थित होता है। ये साधना जो जीव और अजीव के भेद की है, भेद विज्ञान की साधना है, ये बहुत गहरी साधना है। सभी शास्त्र 32 सूत्र जो हैं उसमें भेद विज्ञान की साधना है। जीव में, आत्मा में अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत शक्ति है। करना कुछ नहीं, केवल अपने में आना, अपने स्वरूप में आना, अपने होश में आना। होश विवेक, ये मार्ग विवेक का है, ये मार्ग होश का है, ये मार्ग ध्यान का है, ये मार्ग वितरागता का है, ये मार्ग अपने को जानने का है। कोई इस ध्यान साधना में कोई प्रार्थना नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, केवल अपनी जीव आत्मा को महत्व देना है और जीव में स्थिर होना है। और जीव में स्थिर होकर के धीरे धीरे आपकी विचार, आपका मन धीरे धीरे शांत होता चले जाएगा। बहुत सुंदर विधि है। अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से प्रभु ने फरमाया कैसे मन हमें भूत भविष्य में लेके जाता है, कैसे मन हमें उलझाता चला जाता है और दिन रात हम मन के विचारों में बह जाते हैं। चाहते हैं शांति, शांति मिलती नहीं, ध्यान करते भी शांति नहीं मिलती और अध्ययन करते भी शांति नहीं मिलती। उसका एक ही मार्ग है कि जीव को जानो, मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा अन्य कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मुझे जीव आत्मा से मिलेगा। मन को गौन करके, बुद्धि को गौन करके, अपने जीव को महत्व देते हुए शांत और मौन का पालन करते चले जाइए। और यदि आपका मन ना लगे, श्वास को
देखिए, थोड़ी देर के लिए वर्तमान क्षण में आ जाइए, सोहम का सहारा लीजिए, वेद विज्ञान करते चले जाइए, किसी गुणों का चिंतन करते चले जाइए। जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे आपका मन और गहरे गहरे लगता चले जाएगा। तो मुख्यतः है मन को महत्व नहीं देना, इस जीव आत्मा को महत्व देना है, वेद विज्ञान को महत्व देना है, अपने में स्थिर होना है। ये साधना जो भी आपको मिल रही है अरिहंत परमात्मा की कृपा से, वितराग साधका निशा जी के द्वारा, इसको बार बार आप दिन में जब भी समय मिले आधे घंटे की साधना, घंटे की साधना आप दिन में करें, शाम को करें, रात को करें। आपके धीरे धीरे संस्कार पक्के होते चले जाएंगे, जीव आत्मा में स्थित होते चले जाएंगे। इस साधना को साधारण मत समझ लेना, ये बहुत गहरी साधना है, अरिहंतों की साधना है, वितरागता की साधना है, मोक्ष की साधना है, जो आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगी। श्रद्धा की आवश्यकता है। यदि आपकी श्रद्धा जीव पर है, इस साधना पर है, तो निश्चित निश्चित आप आगे बढ़ जाएंगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायनं, नमो लोए सब साहुनं, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे स्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जगत में और न शरण कोई होगा, करे आराधन उसका अजर अमर पद उससे।